हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब सबको प्रेमी सलाम। जय मसीह की। जय मसीह की। 2025 के क्रिसमस के प्रोग्राम में आप सबको स्वागत है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत खुशी और आनंद है ना। हालेलुया। हम प्रभु को आराधना करना है, प्रभु का नाम को महिमा करना है। हम आराधना में जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम स्तुति करते हैं, आभार मानते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आप हमारा परमेश्वर है प्रभु जी, हमारे लिए इस दुनिया में आया, स्वर्ग छोड़ के इस दुनिया में आया, हमको बचाने के लिए आया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम लेकर आया, हम सबको उद्धार करने के लिए आया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु पवित्र आत्मा देव, हम आपको स्वागत करते हैं इस क्रिसमस प्रोग्राम में। हम आपको स्वागत करते हैं। आपके बिना हम कुछ नहीं कर पाए प्रभु जी। आप आओ प्रभु, आप हमारा बीच में हैं, हम विश्वास करते हैं, आपका नाम को महिमा करते हैं, ऊंचा करते हैं। राजा आशीष कर प्रभु, इस प्रोग्राम को आशीष कर, हमारा आराधना को आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर बाप। आमीन आमीन। आइए हम गीत गाएंगे, आराधना करेंगे। है प्रभु यीशु तारणहार, उसके नाम को हम करें जय जयकार। जन्मा है प्रभु यीशु तारणहार, उसके नाम को हम करें जय जयकार। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जन्मा है आज दुनिया में। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जन्मा है आज दुनिया में। जन्मा है प्रभु यीशु तारणहार, उसके नाम को हम करें जय जयकार। जन्मा है प्रभु यीशु तारणहार, उसके नाम को हम करें जय जयकार। स्वर्गदूत आया, खुशखबर बताया, स्वर्गदूत आया, खुशखबर बताया। सबका उद्धारक पैदा हुआ, सबका उद्धारक पैदा हुआ, सबका उद्धारक पैदा हुआ, सबका उद्धारक पैदा हुआ। जन्मा है प्रभु यीशु तारणहार, उसके नाम को हम करें जय जयकार। जन्मा है प्रभु यीशु तारणहार, उसके नाम को हम करें जय जयकार। चरवाहे आए, खुशियाँ मनाए, चरवाहे आए, खुशियाँ मनाए। यीशु को सजदा करने लगे, यीशु को सजदा करने लगे, यीशु को सजदा करने लगे, यीशु को सजदा करने लगे। जन्मा है प्रभु यीशु तारणहार, उसके नाम को हम करें जय जयकार। जन्मा है प्रभु यीशु तारणहार, उसके नाम को हम करें जय जयकार। मजूसी लोग आए, भेंट को चढ़ाए, मजूसी लोग आए, भेंट को चढ़ाए। यीशु को दंडवत करने लगे, यीशु को दंडवत करने लगे, यीशु को दंडवत करने लगे, यीशु को दंडवत करने लगे।
प्रभु यीशु तारनहार, उसके नाम को हम करें जय जयकार। जन्मा है प्रभु यीशु तारनहार, उसके नाम को हम करें जय जयकार। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जन्मा है आज दुनिया में। बोलो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जन्मा है आज दुनिया में। जन्मा है प्रभु यीशु तारनहार, उसके नाम को हम करें जय जयकार। जन्मा है प्रभु यीशु तारनहार, उसके नाम को हम करें जय जयकार। हम एक और गीत गाएंगे, जन्मा है यीशु राजा, सबका वो तारनहारा। ऊंचे स्वर में तू गाओ, सब लोग तालियां बजाओ, क्योंकि जन्मा है यीशु राजा। आए हम मिलकर के गाएंगे। जन्मा है यीशु राजा, सबका वो तारनहारा। जन्मा है यीशु राजा, सबका वो तारनहारा। ऊंचे स्वर में तुम गाओ, सब लोग तालियां बजाओ। ऊंचे स्वर में तुम गाओ, सब लोग तालियां बजाओ, क्योंकि जन्मा है यीशु राजा, क्योंकि जन्मा है यीशु राजा। जन्मा है यीशु राजा, सबका वो तारनहारा। जन्मा है यीशु राजा, सबका वो तारनहारा। दुनिया का उजियाला उद्धार करता जन्मा, हम सबका रखवाला पिता से हमको मिलाया। दुनिया का उजियाला उद्धार करता जन्मा, हम सबका रखवाला पिता से हमको मिलाया। आकाश में प्रभु की महिमा हो और पृथ्वी पर सबको शांति हो। आकाश में प्रभु की महिमा हो और पृथ्वी पर सबको शांति हो। ऊंचे स्वर में तुम गाओ, सब लोग तालियां बजाओ। ऊंचे स्वर में तुम गाओ, सब लोग तालियां बजाओ, क्योंकि जन्मा है यीशु राजा, क्योंकि जन्मा है यीशु राजा। बोलो जन्मा है यीशु राजा। सब लोग मिलकर के सबका वो तारनहारा गाएंगे। जन्मा है यीशु राजा, सबका वो तारनहारा। पापों के जंजीरों में जितने जकड़े हुए हैं, उन सबको छुटकारा दिलवाने यीशु जन्मा। पापों के जंजीरों में जितने जकड़े हुए हैं, उन सबको छुटकारा दिलवाने यीशु जन्मा। आकाश में प्रभु की महिमा हो और पृथ्वी पर सबको शांति हो। आकाश में प्रभु की महिमा हो और पृथ्वी पर सबको शांति हो। ऊंचे स्वर में तुम गाओ, सब लोग तालियां बजाओ। ऊंचे स्वर में तुम गाओ, सब लोग तालियां बजाओ, क्योंकि जन्मा है यीशु राजा,
क्योंकि जन्मा है यीशु राजा, जन्मा है यीशु राजा, सबका वो तारणहारा। जन्मा है यीशु राजा, सबका वो तारणहारा। आओ मिलके मनाए खुशी, राजा यीशु जन्मा हुआ। सब लोग आओ मिलके मनाए खुशी, राजा यीशु जन्मा हुआ। बोलो मेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, सबके लिए यीशु जन्मा हुआ। आओ मिलके मनाए खुशी, राजा यीशु जन्मा हुआ। आओ मिलके मनाए खुशी, राजा यीशु जन्मा हुआ। यहूदिया देश में बेतलहम गांव में सृजन का जन्म हुआ। यहूदिया देश में बेतलहम गांव में सृजन का जन्म हुआ। मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, अरे सबके लिए यीशु जन्म हुआ। आओ मिलके मनाए खुशी, राजा यीशु जन्म हुआ। आओ मिलके मनाए खुशी, राजा यीशु जन्म हुआ। घास की चरनी में मरियम की गोद में राजकुमार जन्म हुआ। घास की चरनी में मरियम की गोद में राजकुमार जन्म हुआ। मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, सबके लिए यीशु जन्म हुआ। आओ मिलके मनाए खुशी, राजा यीशु जन्म हुआ। आओ मिलके मनाए खुशी, राजा यीशु जन्म हुआ। पापों से बचाने, श्रापों को मिटाने, तारण का जन्म हुआ। पापों से बचाने, श्रापों को मिटाने, तारण का जन्म हुआ। मेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, हाँ सबके लिए यीशु जन्म हुआ। आओ मिलके मनाए खुशी, राजा यीशु जन्म हुआ। आओ मिलके मनाए खुशी, राजा यीशु जन्म हुआ। अंधकार से छुड़ाने, रोशनी में लाने, पालने का जन्म हुआ। बोलेंगे, अंधकार से छुड़ाने, रोशनी में लाने, पालने का जन्म हुआ। तेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, सबके लिए यीशु जन्म हुआ। आओ मिलके मनाए खुशी, राजा यीशु जन्म हुआ। आओ मिलके मनाए खुशी, राजा यीशु जन्म हुआ। बोलो मेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए,
हाँ सबके लिए यीशु जन्म हुआ, आओ मिलके मनाए खुशी। राजा यीशु जन्म हुआ, आओ मिलके मनाए खुशी। राजा यीशु जन्म हुआ, राजा यीशु जन्म हुआ, राजा यीशु जन्म हुआ। आइए हम प्रभु को आराधना करें, प्रभु का नाम को महिमा करें, क्योंकि हमारा प्रभु स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, जन्म लिया। कितना प्यार किया है, हमसे बहुत प्यार किया है। सारी सृष्टि का मालिक वो ही है, हम उसको आराधना करें। आइए हम उनको महिमा करें, महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग छोड़कर दुनिया में तू जन्म लिया यीशु मेरे लिए। प्यार किया तू मुझसे प्रभु, सारी सृष्टि का मालिक है तू। स्वर्ग छोड़कर दुनिया में तू जन्म लिया यीशु तेरे लिए। प्यार किया तू मुझसे प्रभु, सारी सृष्टि का मालिक है तू। आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं यीशु। सब हाथों को उठाकर आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं यीशु। स्वर्ग छोड़कर, स्वर्ग छोड़कर दुनिया में तू जन्म लिया यीशु मेरे लिए। प्यार किया, प्यार किया तू मुझसे प्रभु, सारी सृष्टि का मालिक है तू। आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं यीशु। सब लोग हाथ उठाकर आराधना करूं, यस लॉर्ड। आराधना करूं, आराधना करूं यीशु। फिर से आराधना, आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं यीशु। आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं यीशु। ढूंढ के आया, गले लगाया। तेरा प्यार है बड़ा प्रभु, तेरा नाम है बड़ा प्रभु। तेरा नाम यीशु है, सबका उद्धार करने वाला है। तेरा प्यार है बड़ा यीशु, तेरा नाम है बड़ा यीशु। तेरा प्यार है बड़ा यीशु, तेरा नाम है बड़ा यीशु। मुझे ढूंढ के आया, मुझे गले लगाया। तेरा प्यार है बड़ा यीशु। मुझे ढूंढ के आया, मुझे गले लगाया। तेरा प्यार है बड़ा यीशु।
तेरा प्यार है बड़ा यीशु, यीशु से बोलेंगे तेरा नाम है बड़ा यीशु, तेरा प्यार है बड़ा यीशु, तेरा नाम है बड़ा यीशु। मुझे ढूंढ के आया, मुझे ढूंढ के आया, मुझे गले लगाया, तेरा प्यार है बड़ा यीशु। मुझे ढूंढ के आया, मुझे गले लगाया, तेरा प्यार है बड़ा यीशु। यीशु तेरा प्यार है बड़ा, मुझे तेरे अनुग्रह से मिला। बोलेंगे यीशु तेरा प्यार है बड़ा, मुझे तेरे अनुग्रह से मिला। तेरा प्यार है बड़ा यीशु, तेरा नाम है बड़ा यीशु, तेरा प्यार है बड़ा यीशु, तेरा नाम है बड़ा यीशु। यीशु तेरा प्यार है बड़ा, मुझे तेरे अनुग्रह से मिला। गाएंगे यीशु तेरा प्यार है बड़ा, मुझे तेरे अनुग्रह से मिला। प्रभु का नाम को महिमा करें, आराधना करें, प्रभु का नाम को ऊंचा करें। आराधना 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 पूरे दिल से आराधना 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 मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सब लोग प्रभु को महिमा करें, प्रभु का नाम को ऊंचा करें। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम हालेलुया गाएंगे, प्रभु का नाम को ऊंचा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया।
महान परमेश्वर, हमारा स्तुति आराधना में आया, धन्यवाद प्रभु, महिमा आपको मिले। हम कुछ नहीं प्रभु, दीन बनते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर बाप, आमीन आमीन। Christmas.
Christmas, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us, and his name is Jesus, for he will save his people from their sins. Isaiah 9:6 and Matthew chapter 1 verse 21 to 23. Amen. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। एक पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। Amen. Isaiah 9:6 and Matthew chapter 1 verse 21 to 23. Amen. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding, oh, bring us a figgy pudding, oh, bring us a figgy pudding, and bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. We all like a figgy pudding, we all like a figgy pudding, we all like a figgy pudding, with all its good cheer. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, we wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. आकाश में दूतों का दल मिलकर आनंद से गीत गाने लगे। आकाश में दूतों का दल मिलकर आनंद से गीत गाने लगे। संसार के पाप मिटाने को उद्धारकर्ता यीशु जन्मा है। संसार के पाप मिटाने को उद्धारकर्ता यीशु जन्मा है। Happy, Happy Christmas, Merry, Merry Christmas. Happy, Happy Christmas, Merry, Merry Christmas. आकाश में दूतों का दल मिलकर आनंद से गीत गाने लगे। आकाश में दूतों का दल मिलकर आनंद से गीत गाने लगे। संसार के पाप मिटाने को उद्धारकर्ता यीशु जन्मा है। संसार के पाप मिटाने को उद्धारकर्ता यीशु जन्मा है। Happy, Happy Christmas, Merry, Merry Christmas. Happy, Happy Christmas, Merry, Merry Christmas. पाप मिटाने को, श्राप हटाने को मुक्तिदाता पैदा हुआ।
मानव जाति का उद्धार करने उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। पाप मिटाने को, शाप हटाने को मुक्तिदाता पैदा हुआ। मानव जाति का उद्धार करने उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। Happy, happy Christmas, Merry, Merry Christmas. Happy, happy Christmas, Merry, Merry Christmas. बंधे हुए सबको आजादी देने मुक्ति का नायक पैदा हुआ। कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए शांति का राजा का जन्म हुआ। बंधे हुए सबको आजादी देने मुक्ति का नायक पैदा हुआ। कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए शांति का राजा का जन्म हुआ। Happy, happy Christmas, Merry, Merry Christmas. Happy, happy Christmas, Merry, Merry Christmas. आंसू को पोंछने तसल्ली देने करुणामय यीशु पैदा हुआ। अनंत जीवन हमको देने पवित्र प्रभु का जन्म हुआ। आंसू को पोंछने तसल्ली देने करुणामय यीशु पैदा हुआ। अनंत जीवन हमको देने पवित्र प्रभु का जन्म हुआ। Happy, happy Christmas, Merry, Merry Christmas. Happy, happy Christmas, Merry, Merry Christmas. आकाश में दूतों का दल मिलकर आनंद से गीत गाने लगे। आकाश में दूतों का दल मिलकर आनंद से गीत गाने लगे। संसार के पाप मिटाने को उद्धारकर्ता यीशु जन्मा है। संसार के पाप मिटाने को उद्धारकर्ता यीशु जन्मा है। Happy, happy Christmas, Merry, Merry Christmas. Happy, happy Christmas, Merry, Merry Christmas. एक छोटी सी बस्ती में 4 परिवार रहते थे। हर कोई अपने दर्द से लड़ रहा था, अपनी तकलीफ में डूबा हुआ था। पर क्रिसमस से एक रात पहले स्वर्ग ने निर्णय लिया कि अब वो इनकी जिंदगी में उतरेगा। देखो, पूरे बर्तन तो खाली पड़े हैं, कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी? ये आदमी तो रोज पी कर आकर घर में परेशान करते हैं, उसके कारण मेरे घर में कुछ शांति नहीं है। यह परिस्थिति कब बदलेगा? मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। रुको बेटा, तुम्हारे पापा कुछ तो लेकर आएंगे। मम्मी पापा तो कुछ नहीं लाता, उल्टा आके हमको मारता है। ओए! ओए! दरवाजा खोल। अरे पापा आ गए। मम्मी मुझे डर लग रहा है। बादशाह आया हूँ, बादशाह, जल्दी खोल।
आप कभी भी नहीं सुधरोगे। रोज पीकर आकर हमें परेशान करते हैं। चुप, निकल, जाकर खाना लेकर आ। बोलो क्या लाऊं? अरे जाकर गरम गरम रोटी बनाकर लेकर आ। तवा ही आटा नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। रुको लाती हूँ। लो खाली बर्तन बचे हैं, इसे खा लो। अरे क्या बोल रही है? हम क्या करेंगे? इस शराब की आदत से इनको कौन छुड़ाएगा? ये कब सुधरेंगे? हमारे परिवार में कौन शांति दे सकता है? आइए, बैठिए। आज का धंधा कैसा रहा? क्या बोलूं, बोलने जैसी बात ही नहीं है। जिस व्यक्ति के ऊपर आशा किया था उसी ने पानी फेर दिया। उसके वजह से 50 लाख से अधिक का नुकसान हो गया। क्या करूं, मैं बहुत टेंशन में हूं। जो भी धंधा करता हूं उसमें नुकसान ही नुकसान होता है। जो भी काम में हाथ डालता हूं सफलता नहीं मिलती है। मुझे तो लगता है अपने घर में श्राप है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमारे घर में श्राप ही है, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैंने एक भी चीज नहीं ली है। जो भी धंधा हम करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलता है। हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं। जितने भी पैसे कमाते हैं वे सब सेद वाली ठेली में डालने जैसा गायब हो जाता है। हमारे घर में पैसा टिकता ही नहीं है। हमें इस श्राप से कौन छुड़ाएगा? कौन हमें रास्ता दिखाएगा? अरे कहाँ हो तुम? मुझे पानी ला कर दो, बहुत प्यास लगी है मेरे को। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप खुद पानी लेकर पी लो। अरे क्या हुआ तुमको? सुबह तक तो तुम ठीक थे, अब क्या हो गया? हाँ, सुबह में तो ठीक थी, परंतु दोपहर के बाद मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है और मैं इसे सहन नहीं कर पा रही हूँ। बेटी को क्या हुआ? उसको भी बुखार है और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अरे इसको तो तेज बुखार चढ़ रहा है। पापा, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे बचाओ। अरे इस घर में क्या हो रहा है? मैं पहले बीमार पड़ा था, ठीक हुआ, अभी ये दोनों बीमार हो गए। क्या करें हम? घर में सारी खाने की चीजें पड़ी हुई है। डॉक्टर बोलता है कि मिठाई मत खाओ और घी और तेल कम करो। अभी क्या करें हम? इस बीमारी से हम परेशान हो गए। क्या करें हम? हमें इस बीमारी से कौन छुड़ाएगा? मेरी आशा टूट गई है, अब हम क्या करें? अरे क्या हो गया मेरे बेटे को? हमारे बेटे को अरे क्या हुआ बेटा? अच्छा पढ़ाई करता था, डॉक्टर बनने वाला था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। अरे क्या हो गया? अरे मेरे बेटे का जीवन शैतान के कारण बर्बाद होता जा रहा है। इस घर में कितनी पूजा करवाई और कितने बड़ुओं को बुलवाया और कितना जंतर मंतर को करवाया, कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी वजह से कई दिनों से नींद भी नहीं आ रही है और घर में शांति भी नहीं है। इस शैतान की जाल से हमें कौन छुड़ाएगा? हाँ, कौन छुड़ाएगा हमें? सुनो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यही मसीह प्रभु है।
इस बस्ती में रहने वाले सभी लोगों को आज हम बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए आए हैं। परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया और मनुष्य जाति को परमेश्वर ने बनाया और मनुष्य जाति को परमेश्वर ने नियम दिया और इस नियम को मनुष्य ने तोड़ दिया, जिसकी वजह से दुनिया में पाप आया और पाप से छुड़ाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हे परमेश्वर के दास, हमारे घर में पाप है। ये पाप के कारण हमारे जीवन में शांति नहीं है। इस पाप के बंधनों से हमारे घर में सबको छुटकारा मिलेगा। हे परमेश्वर के दास, हमारे परिवार में श्राप है, क्या इस श्राप से निकलने के लिए कुछ रास्ता मिलेगा? हे परमेश्वर के दास, हमारे घर और परिवार में रोग और बीमारी से हम बहुत परेशान हो गए हैं, क्या हमको रोग और बीमारी से छुटकारा मिलेगा? हे परमेश्वर के दास, हमारे परिवार में शैतान के बंधनों से छुटकारा और शांति मिलेगी क्या? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए और बंदियों को छुटकारा देने के लिए और पापियों को पाप से मुक्त करने के लिए, श्रापियों को श्राप से छुटकारा देने के लिए और रोगियों को रोग से छुड़ाने के लिए और शैतान से बंधे हुए लोगों को छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको पाप से, श्राप से, रोग से और शैतान से छुटकारा देगा। हाँ, हम विश्वास करते हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करो। हम सब दो हाथ जोड़कर आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित पराक्रमी अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस समय इस बस्ती में रहने वाले दुखित परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, पाप में पड़े हुए लोगों को यीशु मसीह के नाम से छुटकारा हो जाए। श्राप में पड़े हुए लोगों को श्राप से छुटकारा हो जाए। रोग से पीड़ित लोगों को यीशु मसीह के नाम से संगाई हो जाए और शैतान से बंधे हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा हो जाए। और प्रभु, इस बस्ती में बड़ा आनंद, बड़ी खुशी से आ जाए। परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जीवित और सामर्थ नाम से मांगते हैं बाप, आमीन। अरे, शराब पीने की आदत छूट गई है मुझसे। अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। मेरी पत्नी और बच्चों को मैं नहीं मारूंगा। मेरा जीवन बदल गया है। प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद। हमें विश्वास आ गया है कि हमारे परिवार से श्राप निकल गया है और अब हम जो भी काम करेंगे हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद यीशु। अरे, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमारा घर परिवार में रोग और बीमारी से हमको छुटकारा मिल गया। प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे परिवार से शैतान दूर हो गया है। हमारे जीवन में भय अब नहीं रहा और शैतान अब हमारे परिवार को कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज कितनी खुशी और आनंद का दिन है। वचन में लिखा हुआ है, एक पापी पश्चाताप करने से स्वर्ग में हजारों दूत आनंद करते हैं। कितने आनंद की बात है। इस बस्ती में सारे परिवार को परमेश्वर ने आनंद और खुशी से भर दिया है। इस खुशी के साथ हम इस क्रिसमस को बड़े आनंद और खुशी के साथ मनाएंगे। बेथलेहम गांव में घास की चरनी में यीशु राजा जन्मा, मानव जाति को बचाने के लिए इमानुएल आज जन्मा। बेथलेहम गांव में घास की चरनी में यीशु राजा जन्मा, मानव जाति को बचाने के लिए इमानुएल आज जन्मा। नाचेंगे गाएंगे महिमा करेंगे, जय जयकार हम करेंगे। नाचेंगे गाएंगे महिमा करेंगे, जय जयकार हम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबको हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम, जय मसीह की। आज हम क्रिसमस में है
हम क्रिसमस के बारे में एक संदेश हम सुनेंगे। पढ़ेंगे लूका 2 अध्याय 10 और 11 वचन को पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आमीन। देखो, स्वर्गदूत आया और गडरिये लोगों के पास आया और दर्शन दिया और बताने लगा, मत डरो, क्योंकि देखो तुम्हें एक बड़ा आनंद का सुसमाचार मैं लेकर आया हूं, ये सब लोगों के लिए होगा। ऐसा बोल के क्या बोला? आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो कौन है? वो मसीह है, वो प्रभु है। उसका नाम क्या है? वो यीशु है। आमीन। देखो, 2000 साल के पहले यीशु मसीह ने बेथलेहम गांव में जन्म हुआ, परंतु आज हम तो प्रभु का जो जन्म दिवस है, हम क्रिसमस मनाते हैं। इसका कारण क्या है? आज हमारे मन में, हमारे दिल में यीशु जन्मा है। यीशु मसीह हमारे दिल में जन्मा है, इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। तो यीशु मसीह हमारा दिल में वो जन्म लिया है। स्वर्गदूत आकर बोलता है कि आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता यीशु जन्मा है। वो कौन है? वो मसीह है, वो प्रभु है, वो उद्धारकर्ता है। इस वचन में हम देखेंगे तो 3 नाम उसमें दिया है। एक तो प्रभु, दूसरा तो मसीह, तीसरा तो उद्धारकर्ता। पहली बात यह है, यीशु कौन है? वो प्रभु है। प्रभु का मतलब क्या है? वो परमेश्वर है। हेब्रानी भाषा में लिखा है प्रभु का मतलब यहोवा, और पुराना नियम में भी हम देख सकते हैं यहोवा ऐसा लिखा है। खरेखर प्रभु का मतलब वो परमेश्वर है, और इसका अर्थ यह है कि वो सृष्टि करता है। ये सारे दुनिया का मालिक है। उसने सबको सृष्टि किया, और हम देखते हैं आकाश में और पृथ्वी में जितने भी चीजों को हम देखते हैं, ये सब किसने बनाया? हमारा परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर का मतलब यह है कि सृष्टिकर्ता, वही मूल कारण है। उनके द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। उसने सब बात को सृष्टि किया है। आकाश और पृथ्वी, सूरज और चांद और तारा, ये सब को किसने सृष्टि किया? हमारा परमेश्वर ही उसको सृष्टि किया है। आज तक इसको अच्छी तरह चलाता है। सूरज भी टाइम से आता है, चांद भी टाइम से आता है। इसको चलाने वाला हमारा परमेश्वर ही है, क्योंकि उसने इसको सृष्टि किया है। तो हमारा प्रभु है। यीशु नाम लेकर इस दुनिया में जन्म लिया। वो कौन है? यीशु कौन है? वो परमेश्वर है। परमेश्वर है, सारी सृष्टि का मालिक, सारी दुनिया का मालिक यीशु है। इसलिए हम बोल सकते हैं वो प्रभु है। इसलिए स्वर्गदूत बताया, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता मसीह प्रभु जन्मा है। तो यीशु कौन है? वो परमेश्वर, वो प्रभु है। और हम देखते हैं कितने प्राणियों को देखते हैं, जानवर को देखते हैं जंगल में। ये सभी को हमारा परमेश्वर ही बनाया, उसको खाना भी देता है। देखो, गर्मी के समय में पानी भी हमको नहीं मिलता, परंतु जंगल में इतना बड़ा बड़ा जानवर है,
उनको किसने पानी देता है? सब जगह पर नदी सुखाई जाए, वो पूरा जगह पर नदी का पानी भी सूख जाते हैं, परंतु सब प्राणियों के लिए, सब जानवर के लिए परमेश्वर ही पानी भी देता है, खाना भी देता है, उसको अच्छी तरह संभालता है। आज तक वैसे ही इस दुनिया चल रहा है। और भी देखो, हम देख सकते हैं पक्षियों, आकाश में कितने करोड़ करोड़ पक्षियों उड़ते हैं। वो पक्षियों को परमेश्वर ही बनाया और परमेश्वर ही उसको संभालता है, खाना भी देता है, सब कुछ देता है। सुबह सुबह उठेंगे तो सुबह सुबह पक्षियों का आवाज को हम सुन सकते हैं। पक्षियों एकदम आवाज करता है, इसका मतलब क्या है? पक्षियों सृष्टिकर्ता परमेश्वर को सुबह सुबह आराधना करता है। और हम देख सकते हैं कि सुबह उठकर कहाँ कहाँ की को कुछ भी बोले, वो प्रभु का नाम महिमा हो जाए। और क्या बात है कि वो मालिक के पास पूछता है कि हमको खाना दे दो। प्रभु सभी पक्षियों के लिए खाना देता है, कोई भी कुछ भी कमी नहीं है। बहुत आशीष है, प्रभु सबको देता है। और प्रभु ये हमको भी सृष्टि किया, इंसान को सृष्टि किया, आदम और हव्वा को सृष्टि किया। और आदम को परमेश्वर मिट्टी से बनाया और उनका संतान गए हम सब। हमको भी प्रभु अच्छी तरह चलाता है। 2025 में प्रभु हम सबको अच्छी तरह चलाया, हमको भी खाना देता है। बहुत कृपा और दया से हमको प्रभु चलाता है। वही प्रभु है, यीशु नाम लेकर इस दुनिया में आया। बड़ा होने के बाद शिष्यों के साथ सेवा करने लगा। उसी समय एक बार एक अंधा व्यक्ति आया। हो प्रभु, दाऊद का दिकरा, दाऊद का संतान, मेरे ऊपर दया कर, मुझको आंख चाहिए, ये बोलने लगे। और परमेश्वर उसको क्या किया? चंगा किया। और शिष्य सभी लोग परमेश्वर के पास पूछने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, ये इंसान अंधा जन्म हुआ है, वो तो जन्म से अंधा है, क्या कारण है? ये इनका पाप है कि या उनका माँ बाप का पाप है क्या? ऐसा पूछा। उसी समय यीशु मसीह क्या जवाब दिया है? वो बोला, वो उनका पाप भी नहीं है, उनका मम्मी पापा का पाप भी नहीं है, उनका जो अंधा जन्म हुआ है इसका कारण यह है परमेश्वर का नाम उनके द्वारा महिमा होने के लिए वो अंधा जन्म हुआ। अभी यीशु मसीह प्रकट करता है शिष्य के पास, मैं कौन? मैं परमेश्वर, मैं प्रभु, मेरे पास सामर्थ्य है। उसको बताने के लिए यीशु ने क्या किया? ये अंधा व्यक्ति के लिए एकदम जमीन में, ये मिट्टी में थूका और मिट्टी साड़ी और उनके हाथ में लगाया। अब सिलो नामक कुंड में जाकर आप धो ले बोला। वो जाकर वो धो लिया ये मिट्टी को, फिर देखे तो उसको आंख आ गया। वही यीशु मसीह इस दुनिया में आया। वो बोला, मैं इस जगत का रोशनी है, मैं लाइट, मैं रोशनी, और सभी लोगों के लिए प्रकाश देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। देखो, ये अंधा व्यक्ति के लिए वो दृष्टि दिया, उनके आंख में एकदम ज्योति प्रकाश आ गया है। वो जन्म से अंधा था। कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंसान ऐसा जन्म से अंधा लोगों को आंख दे नहीं सकता है, फक्त परमेश्वर ही दे सकता है। इसका कारण यह है, हमारा परमेश्वर ही हमको सृष्टि किया है, वो सृष्टि करता है। जो बात है भी नहीं है उसको प्रभु, उसको नया बनाने वाला परमेश्वर है।
उनके पास सामर्थ्य है, शक्ति है। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता यीशु जन्मा है। वो यीशु कौन है? प्रभु है, परमेश्वर है, सारी सृष्टि का मालिक है, मालिक है। और एक बार शिष्य सभी लोग झील में मुसाफरी करते थे। रात के समय झील में आंधी तूफान आया और जगह डूबने लगा। हे प्रभु पुकारने लगा। रात्रि चौथा पहर में यीशु मसीह पानी पर चलकर आया। अय्यूब के पुस्तक में 9 अध्याय 8 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ही झील को बनाया। उनके पास अधिकार है, लहरों के ऊपर अधिकार है। वो लहरें पर चलने लगा। कोई इंसान समुद्र के लहरे के ऊपर चल सकता है? नहीं चल सकता है, परंतु हमारा परमेश्वर समुद्र के लहरों के ऊपर चलता आया। सभी शिष्य घबराए गया, ये कौन है? फिर मालूम पड़ा ये हमारा परमेश्वर, परमेश्वर है, इसलिए पानी पर चलता है। एक शब्द बोला, आंधी तूफान बंद हो गया। सब अधिकार उनके हाथ में है। झील को भी संभालता है, आंधी तूफान उनका बात को मानता है, क्योंकि वही परमेश्वर है। दूसरी बात में हम जाएंगे। दूसरी बात क्या है? यीशु कौन है? वो मसीह है, वो मसीह है। हालेलुया। वही वचन में लिखा है, आज दाऊद के नगर में आपके लिए एक उद्धारकर्ता, इसका मतलब ये है मसीह प्रभु जन्मा है, ऐसा वचन में लिखा है। तो दूसरी बात यह है कि यीशु कौन है? वो मसीह है। मसीह का मतलब यह है कि अभिषिक्त है। मसीह का मतलब क्या है? अभिषिक्त। वो परमेश्वर ने यीशु को अभिषेक किया। यीशु मसीह कंप्लीट अभिषेक में भरपूर रहा। उनका जन्म भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही हुआ। जब स्वर्गदूत आकर मरियम पास आकर तू एक पुत्र जनेगी, उनका नाम यीशु रखना है, वो बोलता था, उसी समय मरियम ने कहा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं, कैसे ये होगा? उसी समय स्वर्गदूत क्या बोला? पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर छाया करेगा, तो गर्भवती बन जाए। तो यीशु मसीह कैसे कुंवारी मरियम के पेट के अंदर उत्पन्न हुआ? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। पवित्र आत्मा छाया किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यीशु मसीह मरियम के पेट के अंदर आ गया। तो खरेखर यीशु कौन है? वो अभिषिक्त है। परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया। हालेलुया। और यीशु मसीह 30 उम्र में बाहर आया सेवा करने के लिए। पानी में डूबी ने बपतिस्मा पाया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको बपतिस्मा दिया। उसी समय भी आकाश खुलवा आया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर कर आया। यीशु मसीह कौन है? वो अभिषिक्त है। पुराना नियम में 3 प्रकार का अभिषेक लिखा है। एक तो अमुक व्यक्ति के लिए, अमुक लोगों के लिए परमेश्वर याजक का अभिषेक देता है। अमुक लोगों के लिए राजा का अभिषेक देता है। अमुक लोगों के लिए भविष्यवक्ता का अभिषेक देता है। हम बाइबल में देख सकते हैं, याजक प्रभु मूसा का भाई आरोन को याजक बनाया, याजक के रूप में उनको अभिषेक किया, और आरोन का बेटाओं को अभिषेक किया याजक के रूप में। ये बात हम जो पुराना नियम में हम देख सकते हैं। वैसे ही दूसरा अभिषेक के राजा, राजा होने के लिए प्रभु अभिषेक देता है अमुक लोगों को। शमूएल नबी के द्वारा पहला शाऊल के लिए प्रभु ये राजा के रूप में अभिषेक किया। उसके बाद परमेश्वर शमूएल के द्वारा दाऊद के लिए अभिषेक किया राजा के रूप में।
ये सब बात हम देख सकते हैं। जिसको परमेश्वर अभिषेक करता है वही व्यक्ति राजा बन सकता था। और तीसरा एक अभिषेक है, वो क्या अभिषेक? ये भविष्यवक्ता का अभिषेक। बाइबल में बहुत भविष्यवक्ता है। एलिया बड़ा भविष्यवक्ता, और एलिया के पास परमेश्वर ने कहा, एलिया आपके स्थान में एलीशा को अभिषेक कर, वो भी बड़ा भविष्यवक्ता बनना है। एलिया जाकर एलीशा के लिए अभिषेक किया और एलीशा भी भविष्यवक्ता बन गया। अमुक अमुक लोगों के लिए अमुक अमुक अभिषेक को प्रभु ये देता था पुराना नियम में, परंतु यीशु मसीह जब जन्म हुआ तब परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए 3 प्रकार का अभिषेक भी यीशु के लिए दे दिया। तो यीशु कौन है? वो याजक। यीशु कौन है? वो राजा। यीशु कौन है? वो भविष्यवक्ता। खाली याजक राजा भविष्यवक्ता ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोल सकते हैं यीशु महायाजक है, यीशु राजा वना राजा है, यीशु बड़ा भविष्य वक्ता है, हम बोल सकते हैं। और देखो वो बड़ा याजक आज भी यीशु कहाँ बैठा है? वो तीसरा दिन जी उठा और पिता के दाहिने बैठा है। बैठकर क्या करता है? हमारे लिए मध्यस्थी करता है, हमारे लिए विनती करता है। एक महायाजक जैसा ये हमारे लिए विनती करता है। बेटा, हम जो कोई पाप करते हैं हमारे लिए यीशु मसीह ने पिता से विनती करता है। वो कौन है? वो बड़ा याजक, महायाजक बोल सकते हैं। आज भी यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है। याजक का मतलब पास्टर, सेवा करना। तो प्रभु जिसको बुलाया वो व्यक्ति पास्टर के रूप में सेवा कर सकता है। देखो, और यीशु कौन है? इस हम देखेंगे तो उनके ऊपर राजा का अभिषेक था। खाली राजा नहीं है, वो राजाओं का राजा। दुनिया में बहुत राजा जन्म हुआ, मर गया, उसके बाद कोई दिन उठा नहीं है, परंतु यीशु मसीह राजा के रूप में आया, ये मरण पाया, फिर भी वो जी उठा है और फिर आने वाला है। बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यीशु फिर दूसरी बार इस दुनिया में आने वाला है। तब कैसे आएगा? राजाओं का राजा के रूप में आने वाला है। सब लोग तो राजा के रूप में, परंतु हमारे यीशु राजाओं का राजा। कारण ये है वो मर गया फिर भी जी उठा है, जी उठा है। वो राजा होना राजा, युगान युग रहने वाला परमेश्वर, वो दूसरा आगमन में इस दुनिया में आने वाला है। पवित्र लोगों के साथ इधर रहकर इस दुनिया में 1000 साल शासन करने वाला है। शासन करने के लिए आएगा। यरूशलेम को उनका राजधानी रखकर वो शासन करने के लिए इस दुनिया में आएगा। 1000 साल राज करेगा। वो राजा वना राजा है। और ये कौन है? यीशु बड़ा भविष्यवक्ता है। आने वाले दिन में क्या होने वाला है ये सभी बात को हमको बताने वाला है। हमारा जीवन में क्या होने वाला, हमारा भविष्य क्या है, आपके बाल बच्चे के जीवन में क्या है, उनका भविष्य क्या है, हम क्या करना है, ये सभी बात को हमको प्रकट करने वाला परमेश्वर है हमारा यीशु मसीह। ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल में वास करता है। बेटा, हमारा दिल में यीशु बेटा यीशु वास करता है। यीशु हमारे जीवन में आया। कितने लोग के जीवन में यीशु आया है? हमारे दिल में यीशु जन्म हुआ है। आपके दिल में यीशु जन्म हुआ है। तो यीशु कहाँ है? आज कहाँ है? हमारे दिल में है। तो यीशु मसीह सचमुच में आपके दिल में हो तो आप कौन है? आप याजक, आप राजा, हाँ आप भविष्यवक्ता। हालेलुया। पुराने नियम में याजक लोग को सेवा करता था, परंतु आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको भी याजक बनाया। हम सेवा कर सकते हैं, सभी लोग सेवा कर सकते हैं। और
यीशु मसीह हमारा दिल में आया, वो अभिषिक्त है, वो राजाओं राजा है, हमारा दिल में आया, हम भी राजा का बेटा बन गया, हम भी राजकुमार। हालेलुया। और वो कौन है? वो बड़ा भविष्य वक्ता है। पवित्र आत्मा हमारे दिल में आएगा, तब हम क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, ऐसा लिखा है। तो खरेखर पवित्र आत्मा हमारे दिल में हो तो हम भविष्यवाणी बोल सकते हैं। आने वाले दिन में हमको क्या होने वाला है, समाज में दुनिया में क्या होने वाला है, उसको भी प्रभु प्रकट करने वाला है। हम किसी के पास जाने का जरूर नहीं है। वो कौन है? वो मसीह है। हालेलुया। दूसरी बात हम देख सकते हैं, यीशु कौन है कि वो अभिषिक्त है, वो मसीह है। एक वचन हम पढ़ना है, पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 10 अध्याय 38 वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। बहुत अच्छा वचन। देखो परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको शैतान में सताए हुए लोगों को अच्छा करता फिरा, छुटकारा देता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहा। तो प्रभु का अभिषेक एकदम प्रभु यीशु के ऊपर इतना था ज्यादा, इसलिए भलाई करता था, इसलिए सारी दुनिया में शैतान में सताए हुए लोगों को छुटकारा देता, लोगों को चंगाई करता, बहुत आशीष देता फिरता था। वही परमेश्वर, वही पवित्र आत्मा हमारे दिल में है। वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे दिल में वास करता है। हम भी प्रभु के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। आप भी दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपका प्रार्थना प्रभु सुनेगा। आप प्रार्थना करेंगे तो आप दूसरों के लिए भलाई कर सकते हैं। दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे वे चंगे हो जाए, क्योंकि प्रभु का अभिषेक हमारे ऊपर दिया है। हमारा दिल में यीशु वास करता है। वो कौन है? वो मसीह है। मसीह का मतलब अभिषिक्त है। आमीन। और तीसरी बात में हम जाएंगे। तीसरी बात यह है, यीशु कौन है? हम देखेंगे तो वो उद्धार करता है। आमीन। पहला हम देखा यीशु कौन है? प्रभु। दूसरी बात यीशु कौन है? वो मसीह। और तीसरी बात है यीशु कौन है? वो उद्धार करता है। बहुत अच्छी बात है। वो सारे दुनिया के लोगों को उद्धार करने वाला है। जब स्वर्गदूत आकर संदेश दिया तब क्या बोला था? ये सारे लोगों के लिए उनका नाम यीशु रखना, इसका मतलब सारे दुनिया के लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा, पापों से उद्धार करेगा। वो कौन गई? वो उद्धार करता है। आज दाऊद के नगर में एक बेटा जन्म हुआ है। वो कौन है? वो उद्धार करता है। यीशु का नाम है, वो उद्धार करता है, वो उद्धार देने वाला। और बाइबल में लिखा है, एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 4 अध्याय 12 वचन को हम पढ़ेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। देखो बहुत अच्छा बाइबल में लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी में यीशु नाम सिवाय उद्धार देने के लिए कोई दूसरा नाम नहीं है, कोई नाम नहीं दिया गया। बराबर जान लो कि हमारा प्रभु कौन है। यीशु मसीह उद्धार करता है। वो सारी दुनिया के लोगों के लिए आया, सबको उद्धार देने के लिए आया।
जो कोई पाप में बंधा हुआ है, कितने लोग पाप में जकड़े हुए हैं, उसको छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। बाइबल में जकायस एक व्यक्ति, वो धनी, जाकी धनी बोलते हैं, वो व्यक्ति बहुत पैसा कमाया, लोगों से लूट लेता था और बहुत बड़ा धनवान हो गया, बहुत पैसा लूट कर रखा था, ये चोर के समान रहता था। परंतु एक दिन यीशु आया, यीशु उनको देखा, जगाए जाके जल्दी उतर आओ, मैं आपके घर रहना है, आपके घर आना है। तो उस दिन जाकी के घर यीशु मसीह गया और जाकर बैठा, और जकाइस के दिल में इतना एक बोझ आया कि वो उद्धार करता यीशु को देखते ही समय उनके दिल में जो पाप वो करता था, उनके जीवन में जो पाप था, वो पाप पूरा दूर निकलने लगा, वो पश्चाताप करने लगा, उसको रोना आ गया और यीशु के पास गया। वो खुद जाकर बोलने लगा, मैं पापी है प्रभु, मैं बहुत लोगों से लूटा है, इसको मैं सब में गरीबों को दे दूं। तुरंत यीशु मसीह क्या बोला, हाँ जी, इस घर में उद्धार आया है। यीशु मसीह ही उद्धार दे सकता है। जकाइस को कोई भी व्यक्ति छुटकारा नहीं दे सकता था, परंतु यीशु मसीह जकाई के घर आया, उद्धार दिया। वो बोला, हाँ जिस घर में उद्धार आया है, तो हम हमारा पाप को छोड़ दे, पाप से हमको छुटकारा मिले। मैं पापी हूं, आप कबूल करे, माने, तब यीशु मसीह हमको क्या देता है, छुटकारा देता है, पाप से हमको उद्धार करता है। यीशु मसीह ही परमेश्वर, यीशु मसीह ही वो अभिषिक्त है, यीशु मसीह ही कौन है कि वो उद्धार करता है, वो उद्धार दे सकता है। दूसरा किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। बराबर याद रखना है, यीशु मसीह आज आपके दिल में आया हुए, आपके लिए उद्धार मिल गया है। इसलिए हम सब खुशी से क्रिसमस मनाते हैं। यीशु हमारे दिल में ना हो तो हम क्रिसमस नहीं मना सकते हैं। जिसके दिल में यीशु आया, वो उद्धार करता आया, हमारा जीवन में पाप, श्राप, अंधकार, शैतान, रोग से हमको छुटकारा देता है। फिर हम आनंद खुशी के साथ हम प्रभु को हम मानेंगे, महिमा करेंगे, आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। एक वचन पढ़कर हम पूरा करेंगे। भजन संहिता 20 अध्याय 5वें वचन को हम पढ़ेंगे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे। आपके लिए उद्धार मिला है। यीशु मसीह आपके दिल में है, यीशु मसीह आपके दिल में है तो हमको उद्धार मिला है। आपके लिए उद्धार मिला हो तो हम हर्षित होकर गीत गाना है, आराधना करना है, ऊंचे स्वर से प्रभु के लिए गीत गाना है। हम कितना अच्छा खुशी से गीत गाते हैं, नाचते हैं, और क्रिसमस में बड़ा दिन में इतना सुंदर गीत गाकर हम नाचते हुए हम जाते हैं। इसका कारण क्या है? हमको प्रभु उद्धार दिया है। इस आनंद को हम ऊंचे स्वर से हम गीत गाकर हम दूसरों को बताते हैं। हम यीशु का नाम को महिमा करते हैं, यीशु मसीह का नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। ऐसा मतलब है। इस वचन में लिखा है, उद्धार के कारण प्रभु, तेरे उद्धार के कारण मैं तो ऊंचे स्वर से हर्षित होकर मैं गीत गाऊंगा। आमीन। और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। परमेश्वर के झंडे खड़े करेंगे। प्रभु का झंडा को हम खड़ा करने वाला बने, प्रभु का नाम को ऊंचा उठाने वाला बने, प्रभु का नाम को
महिमा करने वाला बने। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के लिए हम झंडे हम उठाने वाला है। प्रभु ऐसा हमको बनाया है। हालेलुया। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता मतलब मसीह प्रभु जन्मा है। आज हम 3 बात को देखा है। हमारा प्रभु यीशु कौन है? वो प्रभु है। प्रभु यीशु कौन है? वो मसीह है। प्रभु यीशु कौन है? वो उद्धार करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद महान परमेश्वर, हमारा प्रभु, सारी सृष्टि का मालिक, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, मुझे बनाया, आज तक मुझे चलाता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम देखा यीशु आप मसीह है, अभिषिक्त है प्रभु, अभिषेक पाया, हमारा दिल में वास करता है पवित्र आत्मा के रूप में। हमको भी ऐसा अभिषेक दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। सारे इस बात को सुनने वाले सभी को आप आशीष दे, अभिषेक दे, अभिषेक से भर दे। जब पवित्र आत्मा तुम्हारा पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। इतना नहीं है, और लेकर आगे चल दिनों में मैं सब प्राणियों के ऊपर मेरा आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारा जवान, तुम्हारा जवानियों, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। इस वचन के अनुसार होने दे, सभी को अभिषेक कर। इस वचन को सुनने वाला सभी लोग, सभी बच्चे, सब जवान अभिषेक पाए यीशु मसीह के नाम से। सबके ऊपर प्रभु का अभिषेक उंडेल दो प्रभु, सबके ऊपर उतर कराने दो प्रभु, आशीष दे प्रभु जी। यीशु कौन है? उद्धार करता है। पाप में जकड़े हुए लोग कोई भी होए, आज इस संदेश को सुनकर यीशु उद्धार करता, मुझ पर दया कर। कितने लोग पुकारते हैं, सबको प्रभु उद्धार दे दे, अभी दे दे, छुटकारा मिले। कोई भी बंधन होए, यीशु के नाम से छुटकारा मिले। कोई भी बंधन होए, अभी छुटकारा। कोई भी श्राप होए, यीशु के नाम से छुटकारा। कोई भी शैतान अंधकार होए, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा हो जाओ। कोई भी रोग में फिडातेला होए, पत्थरी में पड़ेला होए, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। उठो यीशु के नाम में, उठ और चल इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। हमारा प्रार्थना आपने सुना है, धन्यवाद। महिमा आपको मिले प्रभु। हम कुछ नहीं प्रभु, हम दीन बनते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पा। आमीन, आमीन। थैंक यू। जय यीशु। सबको जय मसीह की।